भागवत में पहला श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नमः। हम उस परमेश्वर को नमस्कार करते हैं जो सच्चिदानंद रूप है। सत्य चित्त और आनंद रूप जो परब्रह्म परमात्मा है उसको हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? कि जो तीनों तापों को निवृत्त करने में समर्थ है और तीनों काल में जो है। सत्य उसे कहते हैं जो पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। असत्य उसे कहते हैं जो पहले नहीं था, अब भी नहीं और बाद में नहीं। मिथ्या उसे कहते हैं जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन अभी दिख रहा है। जैसे किसी मनुष्य को वहम हुआ मेरे पेट में कुछ गड़बड़ घुस गया है। हकीम डॉक्टर थक गए, आखिर डॉक्टरों ने, हकीमों ने जान छुड़ाने के लिए उस आदमी को कहा कि भाई तेरा रोग तो तब मिटेगा जब मनुष्य के तू सींग ले आएगा। मनुष्य के सींग मिल जाए या तो ससे के सींग मिल जाए, खरगोश के सींग मिल जाए, उसको घोट के रगड़ेंगे तेरी नाभि पर, लेप करेंगे तभी तो ठीक होगा। अब वो दुकानों में बाजार में घूमे, कभी कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि पहले था माल अभी खत्म हो गया, अथवा तो बाद में आएगा। पहले भी नहीं थे शशे के सिंह, मनुष्य के सिंह, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेंगे। असत उसे कहते हैं जो तीनों काल में न हो, सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में रहे, मिथ्या उसे कहते हैं जो बीच में दिखे। ये मंडप आज से 1 महीना क्या 1 हफ्ता पहले ऐसा नहीं था और हफ्ते के बाद भी नहीं रहेगा, लेकिन अभी दिख रहा है तो है मिथ्या। ऐसे ये हमारा तुम्हारा शरीर 55, 60, 70 साल पहले नहीं था, 60, 70 साल 80 साल के बाद नहीं रहेगा, लेकिन अभी दिख रहा है। तो ये सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है, मिथ्या है। लेकिन तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा जहां से मैं उठता है वह सच्चिदानंद शरीर के पहले था, अब भी है और शरीर मर जाने के बाद भी रहेगा। उस परमात्मा को हमारा नमस्कार है। वह सच्चिदानंद है और वही परमात्मा कीड़ी में, कुंजर में, हाथी में, मच्छर में, वही उसी की चेतना है। जिस धातु का रॉ मटेरियल का हाथी बना है, उसी रॉ मटेरियल का मच्छर बना है। जिसी रॉ मटेरियल का चपरासी का, पियून का शरीर बना है, उसी रॉ मटेरियल का राष्ट्रपति का शरीर बना है। जयराम जी की बुद्धि की विशेषता से, मन की विशेषता से, कुछ इंद्रियों की विशेषता से आदमी छोटे बड़े, जीव छोटे बड़े दिखते हैं, लेकिन तत्व रूप से सब में वह सच्चिदानंद एक का एक। राष्ट्रपति के पूजा घर में जो बल्ब जल रहा है वही विद्युत पावर हाउस वहां के हरिजन के एक गुसल खाने में प्रकाश दे रहा है। राष्ट्रपति का पूजा गृह पवित्र है और बड़ी पदवी वाला व्यक्तित्व है, और वो हरिजन भाई बेचारा झोपड़पट्टी में रहता है और गुसल खाने में। लेकिन पावर हाउस, मैन पावर हाउस की सत्ता दोनों के घर है। ऐसे ही प्राणी मात्र के अंदर दिल की धड़कनें चलाने वाला और आंखों के द्वारा देखने वाला, मन के द्वारा सोचने वाला, बुद्धि के द्वारा निर्णय करने वाला, चित्त के द्वारा चिंतन करने वाला और अहम के द्वारा मैं मेरा करने वाला, वो जो परमात्मा है वो सब में एक सत्ता मात्र है। हीटर अलग है और फ्रिज अलग है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग उसके कद, अलग अलग उसके दाम, अलग अलग उसकी कैपेसिटी, अलग अलग उनकी डिजाइन। लेकिन विद्युत एक का एक काम करता है।
हीटर में पानी गर्म होता है, फ्रिज में पानी शीतल होता है। अब पंखे में वायर दे दो तो वही विद्युत हवा बना लेता है, और मोटर पंप में टिल्लू में लगा दो तो वही पानी छत पे पहुंचा देता है। लेथ मशीन में विद्युत लगा दो तो वही पुर्जे बनाती, और ट्रेन में विद्युत लगा दो तो हजारों लोगों को ले भागती। इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है तो विद्युत का परिणाम अलग अलग आता है। ऐसे ही अंतःकरण अलग अलग है, मन अलग अलग है, बुद्धियों के सोचने समझने की मति गति अलग अलग है। तो ये सब अलग अलग संसार विचित्र दिखता है, लेकिन ये विचित्रता भी एक अद्वैत ब्रह्म की सत्ता से, एक में से अनेक भिन्न भिन्न हुए और भिन्न भिन्न दिखते, फिर भी जो अभिन्न पर नजर रखता है वह सच्चिदानंद स्वरूप को जानकर संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। एक बार श्री कृष्ण खेलते कूदते किसी कीचड़ दलदल में से गुजरते हुए आए, कोई नाले वाले में जैसे भी। तो उनका शरीर देखकर यशोदा माँ ने कहा, मालूम होता है तू अगले जन्म में सूअर था। ऐसा सारे शरीर को सन कर आया। कृष्ण खिलखिला के हंस के, मैया तो ठीक से जानती मेरे को, सूअर भी मैं ही हूं, वाराह अवतार भी मैं नहीं लिया, और सूअर के अंदर भी मैं ही हूं। अगर आजकल के किसी बेटे को कहे तो नाराज हो जाएगा, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि सूअर में भी मैं हूं, हाथी में भी मैं हूं, कीड़ी में भी मैं हूं। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण महावत ने माथे बैठो, हाकन वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं सा तू ही को तू। बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू, ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। ए बेन कटकी रोटली आपो बा, तुम्हारा छोकरा छैया सुखी रे बेन, दे दो जरा भूखे प्यासी माई को। एक माई भिखारण होकर आवाज दे रही है, और दूसरी माई ससवडी थी करे, ओ माई हेडा चेडा भिखारण इधर आ, इले 4 पूरी ले जा, वो मोनथाल की 2 चक्कियां ले जा, लेकिन मेरी बहू को मत बताना, वो आजकल की पढ़ी लिखी है, वो टोकेगी मेरे को, ले जा अपने बेटों को खिला। हाँ माई ले 2 रुपया भी ले जा, भगवान बड़ी चंगी कंदी पुट, वट के जाओ, लेके जाओ, वट जाओ। ओ माई थोड़ा सिंधी बोलती है, थोड़ा हिंदी गुजराती बोलती है। देने वाली दाता के अंदर भी वही चैतन्य की धारा काम कर रही है, और मांगने वाली भिखारण के अंदर भी वही चैतन्य की धारा काम कर रही है। ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। सासू बनकर खो खो करने वाले में भी तू, और बहू बनकर लाली लिपस्टिक लगाकर फैशन करने वाले में भी तू, और ननंद बनकर वाह भाभी आज तो महारानी हो गई हो ऐसा कहने वाले में भी तू, और देरानी बनकर माई डुस तो सही भाभी फैशन जो कहे